महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहिनयनं वन्दे मुकुन्दिप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानुः शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः नमोस्तु नारायण पादुकाभ्यः। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री राधे, नमः शिवाय। 965. मैं ले लूं? कैसे इस वक्त जब हम हनुमान चालीसा पढ़ती हैं, जितने मेंबर होते हैं वो भी तो साथ पढ़ते ही हैं, वो भी नोट करना चाहिए। हाँ, नहीं इस वक्त भी जब पढ़ेंगे ना, इस वक्त जब पढ़ रहे हैं तो जब पढ़ेंगे। हाँ तो ठीक है। हाँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुरार वर्ण रजवन विमल यशो जो दल एक फल चार सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरो कलेश विकार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिए को आतुर। प्रभु चित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, यश कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिषा। जब कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविंद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल्दी लाग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मन क्रमोचन ध्यान जो, सब पर राम इनके काज सलम राजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रक्षा, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चितना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसा, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह शत बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मेरे घर आयो राधे श्याम। जय सिया राम। जय श्री राम भैया। ये 1919 है या 199 है? अच्छा नहीं, पेज उसमें बुक का बताइए। एक 211 211 211 211 पे है। ठीक है जी, हाँ मैं शुरू करूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 211 कह रहे हो ना?
यज्ञशाला, हाँ जी यज्ञशाला है ये 211। हाँ जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं तो ज्यादा अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, बिटिया आई हुई है यूएस से। मैंने कहा आज कर लेती, बाजार गए हैं। यज्ञशाला में शिव का भागने देखकर सती के रोषपूर्ण वचन दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन दक्ष तथा देवताओं को धिक्कार फटकार कर सती द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, दक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहां वह महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। वहां देवता, असुर और मुनिंद्र आदि के द्वारा कौतूहलपूर्ण कार्य हो रहे थे। सती ने वहां अपने पिता के भवन को नाना प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुओं से संपन्न, उत्तम प्रभा से परिपूर्ण, मनोहर तथा देवताओं और ऋषियों के समुदाय से भरा हुआ देखा। देवी सती भवन के द्वार पर जाकर खड़ी हुई और अपने वाहन नंदी से उतरकर अकेली ही शीघ्रतापूर्वक यज्ञशाला के भीतर चली गई। सती को आई देख उनकी यशस्विनी माता अशिकनी, बीरनी ने और बहनों ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी कुछ आदर नहीं किया तथा उन्हीं के भय से शिव की माया से मोहित हुए दूसरे लोग भी उनके प्रति आदर का भाव नहीं दिखा सके। मुने सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बड़ा विस्मय हुआ, तो भी उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में मस्तक झुकाया। उस यज्ञ में सती ने विष्णु आदि देवताओं के भाग देखे, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तब सती ने दुस्सहस क्रोध प्रकट किया। वे अपमानित होने पर भी रोष से भरकर सब लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखती और दक्ष को जलाती हुई सी बोली। सती ने कहा, प्रजापते, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया, जिनके द्वारा यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है, जो स्वयं ही यज्ञवेत्ताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा, यज्ञ और यज्ञकर्ता यजमान हैं। उन भगवान शिव के बिना यज्ञ की सिद्धि कैसे हो सकती है? अहो, जिनके स्मरण मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, उन्हीं के बिना किया हुआ यह सारा यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। द्रव्य, मंत्र आदि हव्य और कव्य से ने सब जिनके स्वरूप हैं, उन्हीं भगवान शिव के बिना इस यज्ञ का आरंभ कैसे किया गया? क्या आपने भगवान शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अनादर किया है? आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आप पिता होकर भी मुझे अधम जच रहे हैं। अरे, ये विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनि अपने प्रभु भगवान शिव के आए बिना इस यज्ञ में कैसे चले आए? ऐसा कहने के बाद शिव स्वरूपा परमेश्वरी सती ने भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं को तथा समस्त ऋषियों को बड़े कड़े शब्दों में फटकारा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार क्रोध से भरी हुई जगदम्बा सती ने वहां व्यथित हृदय से अनेक प्रकार की बातें कहीं। श्री विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि जो वहां उपस्थित थे, सती की बात सुनकर चुप रह गए। अपनी पुत्री के वैसे वचन सुनकर कुपित हुए दक्ष ने सती की ओर क्रूर दृष्टि से देखा और इस प्रकार कहा। दक्ष बोले, भद्रे, तुम्हारे बहुत कहने से क्या लाभ? इस समय यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम जाओ या ठहरो, यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। तुम यहाँ आई ही क्यों? समस्त विद्वान जानते हैं कि तुम्हारे पति शिव अमंगल रूप हैं, वे कुलीन भी नहीं हैं, वेद से बहिष्कृत हैं और भूतों, प्रेतों तथा पिशाचों के स्वामी हैं। वे बहुत ही कुवेश धारण किए रहते हैं, इसीलिए रुद्र को इस यज्ञ के लिए नहीं बुलाया गया है। बेटी,
मैं रुद्र को अच्छी तरह जानता हूँ, अतः जानबूझकर ही मैंने देव ऋषियों की सभा में उनको आमंत्रित नहीं किया है। रुद्र को शास्त्र के अर्थ का ज्ञान नहीं है, वे उद्दंड और दुरात्मा हैं। मुझ मूढ़ पापी ने ब्रह्मा जी के कहने से उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया था, अतः शुचि स्मृते तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ शांत हो जाओ। इस यज्ञ में तुम आ गई तो स्वयं अपना भाग या दहेज ग्रहण करो। दक्ष के ऐसा कहने पर उनकी त्रिभुवन पूजिता पुत्री सती ने शिव की निंदा करने वाले अपने पिता की ओर जब दृष्टिपात किया, तब उनका रोष और भी बढ़ गया। वे मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं शंकर जी के पास कैसे जाऊंगी। यदि शंकर जी के दर्शन की इच्छा से वहां गई और उन्होंने यहाँ का समाचार पूछा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। तदंतर तीनों लोकों की जननी सती रोषावेश से युक्त हो लंबी सांस खींचती हुई अपने दुष्ट हृदय पिता दक्ष से बोली। सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा ओम जो नमो मह... कुछ कह रहे हो जी? हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट उषा दीदी। अच्छा, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय। उषा दीदी। हाँ जी। सती ने कहा, जो महादेव जी की निंदा करता है अथवा जो उनकी होती हुई निंदा को सुनता है, वे दोनों तब तक नरक में पड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य विद्यमान हैं। अतः तात, मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी। अपने स्वामी का अनादर सुनकर अब मुझे अपने इस जीवन की रक्षा से क्या प्रयोजन। यदि कोई समर्थ हो तो वह स्वयं विशेष यत्न करके शंभु की निंदा करने वाले पुरुष की जीभ को बलपूर्वक काट डाले, तभी वह शिव निंदा श्रवण के पाप से शुद्ध हो सकता है, इसमें संशय नहीं है। यदि कुछ कर सकने में असमर्थ हो तो बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह दोनों कान बंद करके वहां से निकल जाए, इससे वह शुद्ध रहता है, दोष का भागी नहीं होता, ऐसा श्रेष्ठ विद्वान कहते हैं। इस प्रकार धर्म नीति बताने पर सती को अपने आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने व्यथित चित्त से भगवान शंकर के वचन का स्मरण किया। फिर सती अत्यंत कुपित हो दक्ष से, उन विष्णु आदि समस्त देवताओं से तथा मुनियों से भी निडर होकर बोली। सती ने कहा, तात, तुम भगवान शंकर के निंदक हो, इसके लिए तुम्हें पश्चाताप होगा। यहाँ महान दुख भोग कर अंत में तुम्हें यातना भोगनी पड़ेगी। इस लोक में जिनके लिए न कोई प्रिय है और न अप्रिय, उन निर्वैर परमात्मा शिव के प्रतिकूल तुम्हारे सिवा दूसरा कौन चल सकता है। जो दुष्ट लोग हैं वे सदा ईर्ष्या पूर्वक यदि महापुरुषों की निंदा करें तो उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु जो महात्माओं के चरणों की रज से अपने अज्ञानांधकार को दूर कर चुके हैं, उन्हें महापुरुषों की निंदा शोभा नहीं देती। जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम कभी बातचीत के प्रसंग से मनुष्यों की वाणी द्वारा एक बार भी उच्चारित हो जाए तो वह संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। उन्हीं पवित्र कीर्ति वाले निर्मल शिव से तुम द्वेष करते हो। आश्चर्य है, वास्तव में तुम अशिव अमंगल रूप हो। महापुरुषों के मन रूपी मधुकर ब्रह्मानंदमय रस का पान करने की इच्छा से जिनके सर्वार्थदायक चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं, उन्हीं से तुम मूर्खतावश द्रोह करते हो। जिन्हें तुम नाम से शिव और काम से अशिव बताते हो, उन्हें क्या तुम्हारे सिवा दूसरे विद्वान नहीं जानते। ब्रह्मा आदि देवता, सनक आदि मुनि तथा अन्य ज्ञानी क्या उनके स्वरूप को नहीं समझते। उदार बुद्धि भगवान शिव जटा फैलाए, कपाल धारण किए,
शमशान में भूतों के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहते तथा भस्म एवं नरमुंडों की माला धारण करते हैं। इस बात को जानकर भी जो मुनि और देवता उनके चरणों से गिरे हुए निर्माल्य को बड़े आदर के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, इसका क्या कारण है? यही कि वे भगवान शिव ही साक्षात परमेश्वर हैं। प्रवृत्ति यज्ञ यागादि और निवृत्ति शम दम आदि 2 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। मनीषी पुरुषों को उनका विचार करना चाहिए। वेद में विवेचन पूर्वक उनके रागी और विरागी 2 प्रकार के अलग अलग अधिकारी बताए गए हैं। परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही कर्ता के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। भगवान शंकर तो पर ब्रह्म परमात्मा हैं। उनमें इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है। उन्हें कोई कर्म प्राप्त नहीं होता। उन्हें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, उसका कोई लक्षण व्यक्त नहीं है। सदा आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन करते हैं। तुम्हारे पास वह ऐश्वर्य नहीं है। यज्ञशालाओं में रहकर वहां के अन्न से तृप्त होने वाले कर्मठ लोगों को जो भोग प्राप्त होता है, उससे वह ऐश्वर्य बहुत दूर है। जो महापुरुषों की निंदा करने वाला और दुष्ट है, उसके जन्म को धिक्कार है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि उसके संबंध को विशेष रूप से प्रयत्न करके त्याग दे। जिस समय भगवान शिव तुम्हारे साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे, उस समय मेरा मन सहसा अत्यंत दुखी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे अंग से उत्पन्न हुए सदा शव के तुल्य घृणित इस शरीर को इस समय मैं निश्चय ही त्याग दूंगी और ऐसा करके सुखी हो जाऊंगी। हे देवताओं और मुनियों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। तुम्हारे हृदय में दुष्टता आ गई है। तुम लोगों का यह कर्म सर्वथा अनुचित है। तुम सब लोग मूढ़ हो, क्योंकि शिव की निंदा और कलह तुम्हें प्रिय हैं। अतः भगवान हर्ष से तुम्हें इस कुकर्म का निश्चय ही पूरा पूरा दंड मिलेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस यज्ञ में दक्ष तथा देवताओं से ऐसा कहकर सती देवी चुप हो गई और मन ही मन अपने प्राण वल्लभ शंभु का स्मरण करने लगी। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। नेक्स्ट राजेश गर्ग जी। राजेश गर्ग जी। हाँ जी भैया, हाँ जी, हाँ करे नहीं, हाँ जी, मेरे पास किताब है। सती का योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना, दर्शकों का हाहाकार, शिव पार्षदों का प्राण त्याग तथा दक्ष पर आक्रमण, विभूतों द्वारा उनका भगाया जाना तथा देवताओं की चिंता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मौन हुई सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके शांतित हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंदकर पति का चिंतन करती हुई वे योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र के से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राण वल्लभा अनिंदिता अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। तदंतर अपने पति के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई
सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योगाग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान, अद्भुत, विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सब ओर फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय, महान देवता भगवान शंकर की परम प्रेयसी सती देवी ने इस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। अहो, ब्रह्मा जी के पुत्र इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिसकी संतान है, उसी की पुत्री मनस्विनी सती देवी, जो सदा ही मान पाने के योग्य थी, उसके द्वारा ऐसी निरादृत हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान वृषभ ध्वज की प्रिया सती सदा सभी सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उसका हृदय बड़ा ही ऐशपूर्ण है। वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही है, इसलिए सारे संसार में उसे महान अपयश प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसी के अपराध से जब प्राण त्याग करने को उद्यत हो गई, तब भी उस महानरक भोगी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख तुरंत ही क्रोध पूर्वक अस्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद, जो बड़े भारी बलवान थे, अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वे सभी वीर युद्धपति बारंबार उत्सव से हाहाकार करने लगे। देवर्षि कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात थी। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वे प्रमथ गण क्रोधयुक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार लिए उठ खड़े हुए। उन्हें उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए नियत अपहता असुरा रक्षासी वेदविशद इस यजु मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से विभु नामक सहस्त्रों महान देवता, जो बड़े प्रबल वीर थे, वहां प्रकट हो गए। मुनीश्वर, उन सबके हाथ में जलती हुई लकड़ियां थी। उनके साथ प्रमथ गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर विभुओं की सब ओर से ऐसी मार पड़ी, जिससे प्रमथ गण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिव गणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्तिमती इच्छा से ही हुई। वह सब देखकर ऋषि, इंद्रादि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओर से आकर वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह विघ्न टल जाए। वे उद्विग्न हो बार बार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रमथ गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था, उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे थे। मुने, इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्म बंधु दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। ओम नमो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय। नेक्स्ट मृदुला जी। जी। आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना, उनके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं को यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा।
ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, इसी बीच में माँ दक्ष तथा देवता आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने यह यथार्थ बात कही, रे दुराचारी दक्ष, ओ दंभाचारण परायण महामूढ़, यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला है। अरे मूर्ख, शिव भक्तराज दधीची के कथन को भी तूने प्रमाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे दुस्सह शाप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तो भी तुझ मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमय सती देवी स्वतः पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्लभ दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ, ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है, इसलिए तुझ पर मोह छा गया है। ये सती देवी सत्पुरुषों की आराध्या देवी हैं, अथवा सदा आराधना करने के योग्य हैं। ये समस्त पुण्यों का फल देने वाली तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। वे ही महेश्वर की शक्ति हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार से मंगल देती हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती हैं, मनोवांछित फल देती हैं तथा वे ही समस्त उपद्रव को नष्ट करने वाली देवी हैं। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती हैं। वे ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी हैं। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली हैं। ये जगत माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य देव आदि की जननी मानी गई हैं। ये सती ही तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली हैं। वे ही शंभु शक्ति महादेवी हैं तथा दुष्टों का हनन करने वाली परात्पर शक्ति हैं। ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा प्रिय धर्म पत्नी है, उन भगवान महादेव जी को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू मूढ़, ऐसा मूढ़ और कुविचार है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परात्पर परमेश्वर हैं। वे समस्त देवताओं के सम्यक सेव्य हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन धान्य और यज्ञ याग योग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं। वे ही समस्त विद्याओं के पति एवं सब कुछ करने में समर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल हैं। वे ही हैं। दुष्ट दक्ष, तूने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया है, इसलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता ही है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया है। शेष नाग अपने सहस मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जिनके चरणों की रज धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्म तत्व को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं भगवान शिव की प्रिया पत्नी सती देवी थी, जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इन आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं। वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई हैं। मूढ़ दक्ष, तूने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया और उपत्या टूट पड़ी, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभु का पूजन न करके भी मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, यह तेरा कैसा गर्व है? यह वह दुर्वार गर्व आज नष्ट हो गया। इन देवताओं में से कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा? मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता। यदि देवता इसमें तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाएगा, तेरे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तेरे सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही जल मरे।
इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं उन समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से व्यक्त हो जाएं। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज सब लोगों का सब नाश हो जाएगा। श्री हरे और विधाता, आप लोग भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वे आकाशवाणी मौन हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। ओम नमो शिवाय। संतोष शर्मा जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गणों के मुख से और नारद से भी सती के दग्ध होने की बात सुनकर दक्ष पर कुपित हुए शिव का अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को प्रकट करके उन्हें यज्ञ विध्वंस करने और विरोधियों को जला डालने की आज्ञा देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद वह आकाशवाणी सुनकर सब देवता आदि भयभीत तथा विस्मित हो गए। उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। वे इस तरह खड़े या बैठे रह गए मानो उन पर विशेष मोह छा गया हो। भृगु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर शिवगण नष्ट होने से बच गए थे, वे भगवान शिव की शरण में गए। उन सबने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वहां यज्ञ में जो कुछ हुआ था वह सारी घटना उनसे कह सुनाई। गण बोले, महेश्वर, दक्ष बड़ा दुरात्मा और घमंडी है। उसने वहां जाने पर सती देवी का अपमान किया और देवताओं ने भी उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग नहीं दिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया और आपके विषय में उच्च स्वर से दुर्वचन कहे। प्रभु, यज्ञ में आपका भाग न देखकर सती देवी कुपित हो उठी और पिता की बारंबार निंदा करके उन्होंने तत्काल अपने शरीर को योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। ये देखकर 10,000 से अधिक पार्षद लज्जावश शस्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट काट कर वहां मर गए। शेष हम लोग दक्ष पर कुपित हो उठे और सबको भय पहुंचाते हुए वेग पूर्वक उस यज्ञ का विध्वंस करने को उद्यत हो गए, परंतु विरोधी भृगु ने अपने प्रभाव से हमें तिरस्कृत कर दिया। हम उनके मंत्र बल का सामना न कर सके। प्रभु विशंभर, वे ही हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं। दयालु, वहां प्राप्त हुए भय से आप हमें बचाइए, निर्भय कीजिए। महाप्रभु, उस यज्ञ में दक्ष आदि सभी दुष्टों ने घमंड में आकर आपका विशेष रूप से अपमान किया है। कल्याणकारी शिव इस प्रकार इस प्रकार हमने आपका सती देवी का और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का भी सारा वृतांत कह सुनाया। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अपने पार्षदों की ये बात सुनकर भगवान शिव ने वहां सारी घटना जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा स्मरण किया। देवर्षि, तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो, अतः भगवान के स्मरण करने पर तुम तुरंत वहां आ पहुंचे और शंकर जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। स्वामी शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करके तब से दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार तथा दूसरी घटनाओं को पूछा। तात शंभू के पूछने पर शिव में मन लगाए रखने वाले तुमने शीघ्र ही ये सारा वृतांत कह सुनाया जो दक्ष यज्ञ में घटित हुआ था। मुने, तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान रौद्र पराक्रम से संपन्न सर्वेश्वर रुद्र ने तुरंत ही बड़ा भारी क्रोध प्रकट किया। लोक संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। मुने, भगवान शंकर के पटकने से उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। देवर्षि, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणों के अगुआ हैं। वे भूमंडल को
और सब ओर से व्याप्त करके उससे भी 10 अंगुल अधिक होकर खड़े हुए। वे देखने में प्रलयाग्नि के समान जान पड़ते थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे 1000 भुजाओं से युक्त थे। उस सर्वसमर्थ महारुद्र के क्रोध पूर्वक प्रकट हुए निश्वास से 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग पैदा हो गए। तात उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली उत्पन्न हुई, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती थी। वे करोड़ों भूतों से घिरी हुई थी। जो स्वर पैदा हुए जो ज्वर पैदा हुए, वे सबके सब शरीरधारी क्रूर और समस्त लोगों के लिए भयंकर थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब ओर से दाह उत्पन्न करते हुए से प्रतीत होते थे। वीरभद्र बातचीत करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। चावला जी नेक्स्ट। सर हाँ जी मैंने बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। वीरभद्र बोले, महारुद्र, सोम, सूर्य और अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले प्रभु, शीघ्र आज्ञा दीजिए। मुझे इस समय कौन सा कार्य करना होगा? ईशान, क्या मुझे आधे क्षण में सारे समुद्रों को सुखा देना है, या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीस डालना है? मैं एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं, या समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को जलाकर राख कर दूं? शंकर, ईशान, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पलट दूं, या संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं? महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे मैं न कर सकूं। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर ना पहले कभी हुआ है और ना आगे होगा। शंकर, आप किसी तिनके को भेज दे तो वह भी बिना किसी यंत्र के क्षण भर में बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। शंभो, यद्यपि आपकी लीला मात्र से सारा कार्य सिद्ध हो जाता है, तथापि जो मुझे भेजा जा रहा है, यह मुझ पर आपका अनुग्रह ही है। शंभो, मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है, वह आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। शंकर, आपकी कृपा के बिना किसी में भी कोई शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनके आदि को भी हिलाने में समर्थ नहीं है, यह निसंदेह कहा जा सकता है। महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए आज मुझे शीघ्र भेजिए। शंभो, मेरे दाहिने अंग बारंबार फड़क रहे हैं, इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी। अतः प्रभु, मुझे भेजिए। शंकर, आज मुझे कोई अभूतपूर्व एवं विशेष हर्ष है तथा उत्साह का अनुभव हो रहा है, और मेरा चित्त आपके चरण कमल में लगा हुआ है। अतः पग पग पर मेरे लिए शुभ परिणाम का विस्तार होगा। शंभो, आप शुभ के आधार हैं। जिसकी आप में सुदृढ़ भक्ति है, उसी को सदा विजय प्राप्त होती है, और उसी का दिनों दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उसकी यह बात सुनकर सर्वमंगला के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए, और वीरभद्र, तुम्हारी जय हो, ऐसा आशीर्वाद देकर वे फिर बोले। महेश्वर ने कहा, मेरे पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र, ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा दुष्ट है। उस मूर्ख को बड़ा घमंड हो गया है, अतः इन दिनों वह विशेष रूप से मेरा विरोध करने लगा है। दक्ष इस समय एक यज्ञ करने के लिए उद्यत है। तुम वाघ परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके फिर शीघ्र मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व, यक्ष अथवा अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उद्यत हो, तो उन्हें भी आज ही शीघ्र और सहसा भस्म कर डालना। दधीच की दिलाई हुई मेरी शपथ का उल्लंघन करके जो देवता आदि वहां ठहरे हुए हैं, उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्न पूर्वक जलाकर भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करके गर्भ युक्त हो वहां ठहरे हुए हैं,
वे सब के सब मेरे द्रोही हैं, अतः उन्हें अग्निमय माया से जला डालो। दक्ष की यज्ञशाला में जो अपनी पत्नियों और सारभूत उपकरणों के साथ बैठे हो, उन सबको जलाकर भस्म कर देने के पश्चात फिर शीघ्र लौट आना। तुम्हारे वहां जाने पर विश्व देव आदि देवगण भी यदि तुम्हारे सामने आ तुम्हारी सादर स्तुति करें, तो भी तुम उन्हें शीघ्र आग की ज्वाला से जलाकर ही छोड़ना। वीर, वहां दक्ष आदि सब लोगों को पत्नी और बंधु बांधवों से जलाकर कलशों में रखे हुए जल को लीला पूर्वक पी जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जो वैदिक मर्यादा के पालक, काल के भी शत्रु तथा सबके ईश्वर हैं, वे भगवान रुद्र रोष से लाल आंखें किए महावीर विद्रभद्र से ऐसा कहकर चुप हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोल नमः शिवाय। भूषण दीदी, भूषण दीदी। मेरे पास किताब नहीं है जी, हाँ जी, मेरे पास पुस्तक नहीं है ना मेरे पास। ठीक है। उषा उबराय जी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। प्रथम गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। दक्ष तथा देवताओं को अपशकुन एवं उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, महेश्वर के इस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन देवाधिदेव शूली की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र यहाँ से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर चले। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया, जो प्रलया प्रिय के समान तेजस्वी थे। वे कौतूहलकारी, प्रबल और प्रमक्षणम और भद्र के आगे और पीछे भी चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे, उन सब का स्वरूप रुद्र के ही समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके एक सहस्त्र भुजाएं थी, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे, जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शादूर, मगर, मत्स्य और शस्त्रों हाथी उस रथ के पार्श्व भाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वित्रा तथा वैष्णवी इन 9 दुर्गाओं के साथ तथा समस्त भूत गणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रमथ, गृहक, पुष्पांडक, परपट, चटक, ब्रह्म राक्षस, भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। इनके सिवा 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडप भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां से प्रस्थित हुए। इस प्रकार कोटि कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय भैरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार के शब्द करने वाले, एक मिनट, ये हिल गया जरा, नाना प्रकार के
शब्द करने वाले शंख बज उठे, भिन्न भिन्न प्रकार की सींगें बजने लगी। महामुनि सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहां बहुत से सुखद शकुन होने लगे। इस प्रकार जब प्रथम प्रमथ गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया, तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देवऋषि यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़कने लगी। तात वाम अंगों का भी फड़कना सर्वथा अशुभ सूचक था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में ही अद्भुत तीर दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गई। सूर्य मंडल चितकबरा दिखने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वे भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा और भी बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। इसी बीच में वहां आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवताओं और विशेषता दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, जो दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है। हे महामूढ़ और पापात्मा है, तू महामूढ़ और पापात्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। यहाँ अब तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं, उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, आकाशवाणी की बात सुनकर और पूर्वोक्त अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वे भय से अधीर हो बेसुध हो रहे थे। उन्होंने स्वजन वत्सल देवाधिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा। आगे ओम पढ़ो। नमो शिवाय। ओम नमो विद्या आगे जी, पढ़ना जी। नहीं विद्या जी, विद्या जी, केडी शर्मा जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिव जनित संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना रहित वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, देव देव हरे विष्णु दीन बंधु कृपा निधे, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। प्रभु, आप यज्ञ के रक्षक हैं, यज्ञ ही आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप हैं। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस तरह अनेक प्रकार से सादर प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। उन तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी, उन प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनकी पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवादिदेव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूं, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपूज्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुष की पूजा नहीं की जाती, वहां दरिद्रता, मृत्यु और भय
ये 3 संकट अवश्य प्राप्त होंगे। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभ ध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण ही जो संकट आया है उसे टालने में समर्थ नहीं है। यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुंचे। वे सब के सब बड़े शूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना असंभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महानाद से तीनों लोग गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत, वन और कानों सहित कांपने लगे तथा संपूर्ण समुद्रों में ज्वर आ गया। इस प्रकार समस्त लोगों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के उद्योग को देख दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री को साथ ले भगवान विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक हैं। महाप्रभु, आप वेदोक्त धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अतः प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए। दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, दक्ष, इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूं उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है। क्या तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए? यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसको अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने को उद्यत होता है वह अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। दुर्मते, क्या कर्म है और क्या अकर्म, इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने की सामर्थ्य आती है उसी को तुम स्वकर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है उसी को भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनीश्वरवादी हो जाते या ईश्वर को ही नहीं मानते हैं, वे शतकोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर वे कर्म पाश में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों की यातना भोगते हैं, क्योंकि वे केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं। ये शत्रु मर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में आ पहुंचे हैं, भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से प्रकट हुए हैं। इस समय समस्त रुद्र गरुण के नायक ये ही हैं। ये हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। कोई भी कार्य क्यों न हो, वस्तुतः इनके लिए कुछ भी अशक्य है ही नहीं। ये महान सामर्थ्यशाली
वीरभद्र सब देवताओं को अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय नहीं जान पड़ता। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा रहा, उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिव गणों की सेना का समुद्र उमड़ आया। समस्त देवता आदि ने उसे देखा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। रीवा दीदी। देवताओं का पलायन इंद्र आदि के पूछने पर बृहस्पति का रुद्रदेव अजयता बताना, वीरभद्र का देवताओं को युद्ध के लिए ललकारना, श्री विष्णु और वीरभद्र की बातचीत तथा विष्णु आदि का अपने लोक में जाना एवं दक्ष और यज्ञ का विनाश करके वीरभद्र का कैलाश को लौटना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस समय देवताओं के साथ शिवगणों का घोर युद्ध आरंभ हो गया। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे का साथ छोड़कर स्वर्ग लोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही उस दारुण संग्राम में धैर्य धारण करके उत्सुकता पूर्वक खड़े रहे। तदनंतर इंद्र आदि सब देवता मिलकर उस सम्रांगण में बृहस्पति जी को विनीत भाव से नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, गुरुदेव बृहस्पति, तात महाप्राज्ञ दयानिधे, शीघ्र बताइए, हम जानना चाहते हैं हमारी विजय कैसे होगी। क्योंकि ये बात सुनकर बृहस्पति ने प्रयत्न पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया और ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहा। बृहस्पति बोले, इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ कहा था वह सब इस समय घटित हो गया। मैं उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है, वह कर्ता का ही आश्रय लेता है। कर्म करने वाले को ही इस कर्म का फल देता है। जो कर्म करता ही नहीं, उसको फल देने में वह भी समर्थ नहीं है। तथा जो ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है, उसी को उस कर्म का फल मिलता है, ईश्वर द्रोही को नहीं। न मंत्र, न औषधियां, न समस्त अभिचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न भेद, न वेद, न पूर्व और उत्तर मीमांसा तथा न नाना वेदों से युक्त अन्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं। ऐसा प्राचीन विद्वानों का कथन है। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भलीभांति नहीं जान सकते। ये महाश्रुति का कथन है। अवश्य भगवान शिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से सदा शिव के तत्व का साक्षात्कार ज्ञान हो सकता है। सुरेश्वर क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, इसका विवेचन करना अभीष्ट होने पर मैं जो इसमें सिद्धि का उत्तम अंश है, उसी का प्रतिपादन करूंगा। तुम अपने हित के लिए उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष यज्ञ में आ गए। बताओ तो क्या यहाँ क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जिनके सहायक हैं, ऐसे वे परम क्रोधी रुद्रगण इस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं और अपना काम पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञ में विघ्न का निवारण करने के लिए वस्तुतः तुम में से किसी के पास भी सर्वथा कोई उपाय नहीं है। बृहस्पति की ये बात सुनकर वे इंद्र से समस्त लोकपाल बड़ी चिंता में पड़ गए। अब महावीर रुद्र गणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके इंद्र आदि लोकपालों को ढूंढा और उसके पश्चात रुद्र गणों के
नायक वीरभद्र ने रोष से भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए 10 दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए और देवता भाग खड़े हुए, तब वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला के समीप गए। उस समय वहां विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत हो परमेश्वर श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा नतमस्तक हो शीघ्र बोले, देव देव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभु, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ हैं, इसमें संशय नहीं। यज्ञ आपका कर्म है, रूप और अंग है। आप यज्ञ के रक्षक हैं, अतः दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऋषियों का ये वचन सुनकर मेरे सहित भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। श्री हरि को युद्ध के लिए उद्यत देख शत्रु मर्दन वीरभद्र, जो वीर प्रमथ गणों से घिरे हुए थे, बड़े शब्दों में भगवान विष्णु को डांटने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद वीरभद्र की ये बात सुनकर बुद्धिमान देवेश्वर विष्णु वहां प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बोले। श्री विष्णु ने कहा, वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक हूँ, तुम मुझे रुद्र देव से विमुख ना करो। दक्ष अज्ञानी है, कर्म कांड में ही इसकी निष्ठा है। इसने मूर्खतावश पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने के लिए प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन ठहरा, इसलिए चला आया। भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन रहते हैं। रात दक्ष मेरा भक्त है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए वीर, तुम रुद्र तेजा स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ और तुम मुझे रोको, परिणाम वही होगा। मैं पराक्रम करूंगा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। कांता दीदी, कांता सदेवा जी। हाँ जी। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर महाबाहु वीरभद्र हंसकर बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भगत हैं, ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इतना कहकर गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक हो बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री विष्णु देव से कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए कड़ी बातें कही थी। इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। अरे, जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं। और वेदों का ये कथन शिव की आज्ञा के अनुसार ही है। रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुरूप ही है। आप मेरी हर बात को आपके प्रति आदर के भाव से कही गई समझिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का ये वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और उनके लिए हितकर वचन बोले। श्री विष्णु जी ने कहा, महावीर, तुम मेरे साथ निशंक होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए और युद्ध के लिए कमर कसकर डट गए। महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। नारद, तदंतर भगवान विष्णु और वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया तथा शार्ंग धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा एवं सरस्वती द्वारा बोधित हुए श्री विष्णु ने उस महान गण नायक वीरभद्र को असाय तेज से संपन्न जानकर वहां से अंतर ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी ये जान गए
कि सती के प्रति जो अन्याय हुआ है उसी का ये सब भावी परिणाम है। दूसरों के लिए इस संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। ये जानकर वे सब देवता अपने सेवकों के साथ स्वतंत्र सर्वेश्वर शिव का स्मरण करके अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित हो सत्य लोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर हो सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा विष्णु जी के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त यज्ञ के आधार रहने वाले देवता शिव गणों द्वारा पराजित हो भाग गए। उस उपद्रव को देखकर उस महामक का विध्वंस निकट जानकर वह यज्ञ भी अत्यंत भयभीत होकर मृग का रूप धारण कर वहां से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। फिर उन्होंने मुनियों तथा देवताओं के अंग भंग कर दिए और बहुतों को मार डाला। प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को उठाकर पटक दिया और उनकी छाती को पैर से दबाकर तत्काल उनकी दाढ़ी मूछ नोच दी। चंड ने बड़े वेग से उषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी उस समय वे दांत दिखा दिखा कर हंसे थे। नंदी ने भग को रोष पूर्वक पृथ्वी पर दे मारा और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को शाप दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेत से अपना अनुमोदन सूचित कर रहे थे। वहां रुद्र गण नायकों ने स्वधा स्वाहा और दक्षिणा देवियों की बड़ी विडम्बना दुर्दशा की। वहां जो मंत्र तथा दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए। वीरभद्र उनका पता लगाकर उन्हें बलपूर्वक पकड़ लाए। फिर उनके दोनों गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार का घात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सिर अभेद हो गया था, इसलिए कट नहीं सका। जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से इनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखकर दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़ कर तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को गण नायक वीरभद्र ने अग्नि कुंड में डाल दिया। तदंतर जैसे सूर्य घोर अंधकार राशि का नाश करके उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके कृतकार्य हो तुरंत ही वहां से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उन्हें वीर प्रमथ गणों का अध्यक्ष बना दिया। तो शंकर भगवान की जय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। मूंगा जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुषमा शर्मा जी, आप हनुमान चालीसा ले लो। हैंड रेज करवा लो ना मूंगा जी। हाँ जी मैं बोल रही नहीं, हूँ। सभी हैंड रेज कर लो ना, काउंटिंग हो जाएगी। हाँ जी मैं बोल रही हूँ। आपको डेली बताना है कि लिख के जाना है कितने हुए। ठीक है। हाँ जी, हनुमान जी की आरती बोलनी है ना। हनुमान चालीसा। श्री हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार।
बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज ओ ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिए दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं त्रिपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर जग दिगपाल जहाँ ते, कभी को विद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुन निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता जितना डरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव के नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बदी महा सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप।
राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीता राम। जय श्री राम। मंगल जी अभी टाइम है, एक शिवाजी को दे दें और रोमांच से दोबारा। आवाज बहुत कम है, थोड़ा फोन के नजदीक आ जाओ। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं शायद। हाँ जी हाँ जी, अब आ रही है रीतु। करिए शिवा बंद। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। अब ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी, बढ़िया बढ़िया। विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार। सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वरज और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि स्याही दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवार। लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुपति वीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुमरो यश गावे। अस कै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा। नारद शारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कवि गोविंद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु। लीलो ताई मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई। जल्दी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। हो तना आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है। प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरी। हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई। छूटी बद्दी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास हरि सा
तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे हृदय में डेरा पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप रामा मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप सियापति राम जय जय राम करो राम जय जय राम करो जय श्री राम। मंगा जी, मंगा जी, तो प्रार्थना प्रार्थना अभी तो आरती लेनी है, आरती लो पहले। पुनः विरमानी थी आप आरती लो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार अभी बरनउँ आरती रघुपति मल कीजे। आरती हनुमान चालीसा हो गया, आरती लेनी है जी। आरती की श्री हनुमान जी की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबलदाई। देखना पड़ेगा एक बार। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुदिलाए। लंका सुकोट समुद्र सिकाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन प्राण उबारे। पैठी पाताल तोरी जमकारे, अहि रामन की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन तारकपुर लो छाई, आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। संकट मोचन हनुमान जी की जय। बोल शंकर भगवान की जय। जाकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। जाकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। नैनों के पात्र में सुधा, भर भर के मैं पिया करूं। नैनों के पात्र में सुधा, भर भर के मैं पिया करूं। जाकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। वाराणसी का वास हूँ, और ना कोई पास हूँ। श्री गिरजापति के नाम का सुमिरन मैं किया करूं। जाकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। नैनों के पात्र में सुधा, भर भर के मैं पिया करूं। जयति जय उमेश है, जयति नंद केश है। जयति जय महेश है, प्रेम से मैं जपा करूं। जाकी उमा महेश की, आठों पहर किया करूं। नैनों के पात्र में सुधा,
भर भर के मैं पिया करूं, जाके उमा महेश की आठों पहर किया करूं। अम्बा कहीं श्रमित ना हो, सेवा का भार मुझको दो, जी भर के तुम पिया करो, और घोट के मैं दिया करूं, जाके उमा महेश की आठों पहर किया करूं। नैनों के पात्र में सुधा भर भर के मैं पिया करूं। जी में तुम्हारी लगन है, खींचती उधर व्यसन है, हरदम चलायमान है, इसका उपाय किया करूं, जाके उमा महेश की आठों पहर किया करूं। नैनों के पात्र में सुधा भर भर के मैं पिया करूं। तुम भिक्षा में नाथ दीजिए, भिक्षा में नाथ दीजिए, अपनी शरण में लीजिए, ऐसा प्रबंध कीजिए, सेवा मेरा करूं मैं, सेवा मेरा करूं मैं, जाके उमा महेश की आठों पहर किया करूं। नैनों के पात्र में सुधा भर भर के मैं पिया करूं। तुम तो जगत के नाथ हो, सब पर दया करते हो, मैं ही निराश हूँ प्रभु, द्वार से क्यों फिरा करूं, जाके उमा महेश की आठों पैर किया करूं। नैनों के पात्र में सुधा भर भर के मैं पिया करूं। बेकल हूँ नाथ रात दिन, चैन नहीं है आप बिन, ना बेकल हूँ नाथ रात दिन, चैन नहीं है आप बिन। दास तो सब्र कर भी ले, दिल का इलाज क्या करूं, दास तो सब्र कर भी ले, दिल का इलाज क्या करूं, जाके उमा महेश की आठों पहर किया करूं। नैनों के पात्र में सुधा भर भर के मैं पिया करूं। नैनों के पात्र में सुधा भर भर के मैं पिया करूं। बोल शंकर भगवान की जय। रीवा दीदी प्रार्थना लो आप। रीवा दीदी चावला जी आप लोग रेवा दीदी है, रेवा दीदी है। रीवा दीदी मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ आप मुझसे ना भूलना, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे कभी दूर न रहना। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा हम सब पर बनाए रखना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे श्री कृष्ण कृपा। गौ सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, करते रहो जब तक है श्वास। कटेंगे पाप ताप संताप, बढ़ेंगे सुख समृद्धि सदभाव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मंगल में प्रभु मंगल, मंगल में कृपा सदा सदा सदा। ठीक है। हाँ, वो कल वाले भी मैं आपको बताने थे। हाँ, अच्छा 150 वो मतलब टोटल 260 हो गए, 150 आपने एकदम सही लिखे हैं, 152 थे।
हाँ, और ये बाकी और मिला के उस ग्रुप के भी 2 बार के और हैं, सब मिला के 260 है। आज मेरे हनुमान चालीसा 21 हुए थे। आज कम हुए थे। 21 हुए हैं आज। हाँ जी। हाँ, मैं संतोष शर्मा बोल रही हूँ। आज हाँ 21 हुए हैं। हाँ जी। हाँ। एक ही बात है, अब फिर आप 110 और कर लो ना। हाँ, कल रात को वहां पे उस मीटिंग के थे, आज सुबह के भी थे उसमें, और कुछ मेरे थे। हाँ, मैं कह रही थी आज मेरे 21 हुए हैं, क्योंकि आज मैं कहीं चली गई थी, इसलिए हाँ मैं आज कम कर पाई। 21 हुए हैं आज के मेरे यहाँ। अभी जो मेरे बात की है वो छोड़ के मेरे करें। निकलो। करें जी, अभी जो किए हैं भाई साहब, दो करें अभी जी, जो 2। ग्रुप हैं वो छोड़ के 11 पार्ट है दिन के। 9 मेरे निकलो। 9 जी। मेरे 43 हैं। 17 मेरे हैं। हाँ जी। जय और श्री कृष्ण। जय मैंने आपसे एक बात भी करनी थी भैया, क्योंकि ना हमारे तो नियमित हर संडे चल रहे हैं अब। जैसे आज जो 11 पाठ थे तो उसमें कम से कम 70 लोग थे, तो हम वो वाले भी गिनवाऊं कि नहीं गिनवाऊं? क्योंकि मैं फिर अगली बार से आपको अगले संडे से गिनवाती हूँ। जैसे अब हमारे यहाँ नियमित 11-11 हनुमान चालीसा चल रहे हैं और बहुत सारी चौकियाँ होती हैं, तो फिर मैं वो वाले पूरे कैलकुलेट कर दिया करूंगी आपको हर संडे के। उसमें उसमें मैं एक चीज कहूंगा, प्लीज डोंट माइंड, मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कि ये ना हो कि वो कोई और भी उसमें काउंटिंग में कोई कर रहा हो, तो वो नहीं, डबल इसीलिए काउंटिंग मैं डबल ना हो पूछ जाए, लूंगी बस ना, वो चीज क्योंकि ध्यान रखना। अभी तक मैंने ही शेयर किया इस ग्रुप का, किसी और ने शेयर नहीं किया था। तो ठीक है जी, मैंने ठीक है। आज ही चर्चा की उनसे, तो वो कल जैसे 51 चौकियां थी और 11 बार पाठ हुआ, लेकिन इसीलिए मैं आज मतलब 2-3 दिन ले रही हूँ और अगले संडे से ही हम काउंट करेंगे। मैं अपने हाँ भाई, ये पर्सनल डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, मेरा मतलब यही है। हाँ जी, मैं समझ गई। आज वाले 17 ही काउंट करो तो ठीक। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय महादेव। जो मैंने भेजे आपने नोट कर लिए? आज दिन में मीटिंग नहीं चलाई थी भाई साहब? मैं तो देख रही थी, मैंने कहा शायद, मेरे को कल मैंने ज्वाइन देर से करा था, मुझे पता नहीं था, तब मैंने पूछा। हाँ जी भैया, ग्रुप खोल दिया करो, जिसका भी मन होगा वो अपने से करते रहेंगे और कोई एक काउंटिंग कर लेगा। हाँ जी, दिन में आप जो भी टाइम रखोगे ना फिक्स, तो उसमें मतलब होता ही है कि कोई ना कोई जुड़ा ही रहता है उसमें। ठीक है, जैसे सबको सुविधा हो। नहीं, 4 से 6, तो 4 से 5 तो 5:30 तक संस्कृत की क्लास होती है। नहीं, नहीं, 2:30 बजे वीणा की क्लास होती है। आप 6 से 7 कर लो शाम को। शामी सवेले है ना, दिन नहीं, सवेले कोई नहीं। रोटी नहीं बनानी, नहीं रोटी भाई नहीं साहब, बनानी। तो अपने आप ही घर में जो करेंगे वो काउंटिंग बता देंगे आपको। हाँ वो ठीक है, क्योंकि ग्रुप में ऐसा है ना, किसी ने खोल के पढ़ा नहीं तो वो भी काउंटिंग हुई थी, वो भी ठीक नहीं है ना। नहीं, फिर कल भी ऐसा हो रहा था, बीच में 2 ही बंदे हैं, 3 ही हैं,
नहीं, उससे भी कोई खास फायदा नहीं था। अपने घर में पढ़ के काउंटिंग हो जाएगी। हाँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। जय श्री कृष्णा जी। 15 बोलो मेरे में, 15 not 15 15 15 ठीक है जी। राकेश जी, इसी के लिए तो मैंने रोका है अभी आपको। मेरे को ये बताओ, मैंने क्या किया है आज, मैंने अपना सीधा उसमें डायरेक्ट उसी पे डाल दिया है। हाँ, इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं। मैंने कहा मेरे अभी तक 41 हो गए थे, मैंने सारे उसी पे डाल दिए है। अपना अपना खाता खोल दिया वहां पे। हाँ, जिसमें काउंटिंग आ रही है ना, तो ऐप डाउनलोड किया है। हाँ, तो वो जिसमें काउंटिंग आ रही है 2 करोड़ 27 लाख हो गए हैं उसमें अभी। नहीं, इंडिविजुअल सत्संग सभा का नहीं खोला ना। सत्संग सभा का तो फिर मैं अगर खोलूंगा तो फिर हाँ 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 हाँ। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ठीक है। हाँ ठीक है सर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राम। आपको मैसेज डाल दूंगा, फोन करो, मैसेज डाल दूंगा आपको। जय श्री राधे। अभी मीटिंग के बाद फोन करता हूँ ना सर, मुझे फोन करके उसके बाद आपका मैसेज डाल दूंगा। चावला जी, आपको मैंने सर, बीच में जल्दी बंद करवा दिया था, इसलिए मैंने ना आज टाइम का हिसाब रखा था, किसी को 4 मिनट, किसी को 5 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट में 18 पेज पढ़े जाते हैं डेली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 18 19 18 19 इतने पेज पढ़े जाते हैं। और आप हाँ जी हाँ जी। इस आज आपको टाइम कम दिया था क्योंकि चैप्टर खत्म हो रहा था वो वाला। नहीं तो सर, मैंने कोई शिकायत थोड़ी की है। आप सर टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे सर नहीं यार, कमाल है। सर मुझे हाँ नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आप जब सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो जो आप इतनी सेवा कर रहे हो ये कम नहीं है सर। आप सबको ऑर्गेनाइज करके चल रहे हो, हमें हमारा फर्ज बनता है कि आप उसके हिसाब से चले। अगर हम इसको वो करते हैं कि नहीं हमें तो यार एक पेज और पढ़ना चाहिए था, तो दैट इज रॉन्ग। जो आपने कहा दैट इज फाइनल।